आज हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें हम स्टडी करेंगे जी ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपने पहले भी स्टडी किया है छोटी क्लासेस में, तो अब हम दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले बात की थी कि हमारे पास जब एक कंडक्टर है, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंडक्टर है इस फॉर्म में, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस भी पाए जाते हैं, ठीक है, एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही इसके अंदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, और ये रैंडम मोशन में होंगे, ठीक है जी। आगे समझ, तो जितने पॉजिटिव चार्ज लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज जो है वो राइट से लेफ़्ट भी मूव कर रहे होंगे। इसी तरह नेगेटिव चार्ज का भी यही हाल होगा। तो हमारे पास जो नेट करंट होता है कंडक्टर का वो क्या होता है, ज़ीरो। लेकिन अगर हम इस कंडक्टर में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम इसी कंडक्टर को कनेक्ट कर लेते हैं एक पोटेंशियल सोर्स से या एक बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास इस कंडक्टर के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं इनके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अच्छा सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई सेटअप होती है, ठीक है जी, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे, और हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन अब ये कंडक्टर के अंदर करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, करंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या करंट कम प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम करंट की क्वांटिटी को जानना चाहते हैं तो करंट की जो क्वांटिटी है वो हमें एक जर्मन फिजिस्ट थे जी, उनका नाम था जॉर्ज सिमन ओहम, जॉर्ज सिमन ओहम। इन्होंने इसी करंट की क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए, क्वांटिटेटिवली या क्वांटिटी जो है इस करंट की फाइंड करने के लिए उन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम है ओहम्स लॉ। जिसका नाम क्या है जी, ओहम्स लॉ। तो ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, इसको हम इसकी स्टेटमेंट को पहले स्टडी कर लेते हैं। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है जी, स्टेटमेंट के मुताबिक ये है जी, द करंट पासिंग थ्रू the conductor, the current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor। यानी कि जो हमारे पास किसी भी कंडक्टर में हमारे पास जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस कंडक्टर के जो आपके पास टर्मिनल पॉइंट्स हैं इनके पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट जो है वो कंडक्टर के अंदर से पास करेगा। यहाँ तक ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती, इसके बाद एक और लाइन भी है, उसमें कहते हैं जी, प्रोवाइडेड द फिजिकल state such as temperature, etc. of the conductor remains constant, ठीक है जी। इसके मुताबिक वो क्या कह रहे हैं, द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि जो करंट पास करता है कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, किसके जी,
पोटेंशियल डिफरेंस के, किसके पोटेंशियल डिफरेंस के? जो कंडक्टर के एंड पॉइंट्स हैं इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आपने जो फिजिकल स्टेट है कंडक्टर की उसको भी चेंज नहीं करना, उसको भी चेंज नहीं करना। फिजिकल स्टेट का ये मतलब है कि आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, ठीक है ना, और टेम्परेचर आपके पास हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मिसाल के तौर पे, और आप टेम्परेचर भी साथ साथ बढ़ाते रहें और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ाते रहें, तो ये ओम्स लॉ जो है ये तब वेरीफाई नहीं हो सकता, ये तब ओबे नहीं हो सकता। आगे समझ के नहीं आगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले जो है टेम्परेचर जो है वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड किया है और आप पोटेंशियल तो डिफरेंस तो वेरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करें, टेम्परेचर को भी चेंज कर लें, तो उस वक्त ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकती। हमें फिजिकल स्टेट जो है जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, कंडक्टर की लेंथ वगैरह, प्रेशर वगैरह जो है वो हमें कांस्टेंट रखना है, उसको हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। तो इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं मैथमेटिकली वो क्या कह रहे हैं जी, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि अगर हम करंट को जाहिर करें आई के साथ, करंट को डिनोट करें आई के साथ, तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है जी। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो जब हम इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल के साथ हम लगाएंगे कांस्टेंट, क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, और यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास आएगा 1/r, 1/r, और यहाँ पे आ जाएगा v, ठीक हो गया। अब देखें r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, IR, v इज इक्वल टू IR, और ये हमारे पास ओम्स लॉ की जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या है जी, मैथमेटिकल फॉर्म। अब यहाँ पे R क्या है, R जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। जो कांस्टेंट हमारे पास आया है ना R, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R हमारे पास क्या है जी, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास जो V है ये हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, और I जो है वो करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर है, ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो करंट जब पास करता है, जब करंट पास करता है तो जो करंट को पास करने में मुश्किलात पेश आती हैं, जो रुकावटें उसके रास्ते में आती हैं करंट के पास करने में, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रुकावटें क्यों आती हैं जी, इसको हम जरा थोड़ा देख लेते हैं। देखें, जो करंट हमारे पास कर रहा है, हमारे पास मिसाल के तौर पे ये कंडक्टर है, ठीक है जी। करंट जो है वो किसकी वजह से पास करता है, पॉजिटिव आयंस की वजह से जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जिसको हम कौन सा करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इलेक्ट्रॉन ही को कंसिडर करते हैं, मिसाल के तौर पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं सारे एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो इनके रास्ते में अब एटम्स भी तो आएंगे ना, कंडक्टर के अंदर एटम्स भी तो होते हैं ना, समझ आ गई, एटम्स आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे तो रास्ते में ये जो इनके रास्ते के दरमियान में एटम्स आएंगे, उनसे बम्प करेंगे, उनसे टकरा के वापस जाएंगे, कभी आगे पीछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि एक यहाँ पे एटम पड़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन टकरा के दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जब आगे जाएगा तो यहाँ पे दूसरे एटम से टकरा के इस तरफ मूव कर लेगा, आगे जाएगा तो यहाँ पे एक और एटम पड़ा होगा, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है एटम्स की वजह से। कौन से एटम्स की वजह से, कंडक्टर की एटम्स की
वजह से। तो इस वजह से जो करंट है उसको फ्लो होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स, जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करके लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आती है तो चार्जेस के फ्लो जो है उसके रास्ते में भी क्या आ जाती है, रुकावट आती है। तो इस रुकावट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यूनिट भी हम देख लेते हैं जी। जो रेजिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये हमारे पास होता है जी ओम। जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, हो गया, समझ आ गई। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम इस इक्वेशन से v इज इक्वल टू आई आर, यहां से हम r की वैल्यू फाइंड करें तो r हमारे पास क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू v ओवर आई, r इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय i। ठीक है, समझ आ गई। अब इनके हम यूनिट लिखें अगर, तो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं, ठीक है ना, और I जो है करंट उसको हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिट हमारे पास R का क्या बन जाएगा, वोल्ट पर एम्पेयर, वोल्ट पर एम्पेयर। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओहम के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है जी, ओहम के। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो 1 ओहम होगी अगर 1 एम्पेयर का करंट जो है वो पास करे कंडक्टर के अंदर से, ठीक है ना। और वो 1 एम्पेयर करंट जब पास करे उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो, 1 वोल्ट का हो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। तो इसकी हम डेफिनेशन भी ले सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ ओहम, definition of ohm, the resistance of conductor is 1 ohm when current of 1 ampere, current of 1 ampere passes through the conductor due to potential difference of 1 volt across its ends। ठीक है जी, तो हमारे पास जो डेफिनेशन है ओम की वो क्या आएगी, यानी कि रेजिस्टेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या आएगी, रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की वो 1 ओहम तब होगी जब उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करे, ठीक है ना। और वो 1 एम्पेयर करंट कब फ्लो करेगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा, 1 वोल्ट की इक्वल, ठीक है ना। तो उस वक्त जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1 ओहम होगी, ठीक है ना। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता तो आप देखते हैं आम हालत में कंडक्टर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़रूरी है करंट को फ्लो करवाने के लिए। समझ आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़रूरी है करंट को फ्लो करवाने के लिए। इसका मतलब है करंट हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। करंट क्या है हमारे पास, करंट जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वो होता है जो किसी दूसरे पे इन्हिसार करता है, जो किसी दूसरे पे इन्हिसार करता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए करंट जो है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो करंट कोई फ्लो करता है, नहीं फ्लो करता ना। इसका मतलब है करंट किस पे इन्हिसार कर रहा है, किस पे डिपेंडेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो करंट जो है वो फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर से,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल करंट जो है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है जी? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।